हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलएलबी करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो अगर आपको कैरियर को लेके थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आपके वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि आपके वह कंफ्यूजन दूर हो सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही लीगल कंटेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से कैरियर ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो सबसे पहला कैरियर ऑप्शन है लिटिगेशन, जो कि एक ट्रेडिशनल और रिस्पेक्टेड ऑप्शन है। इसमें आपको स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में किसी अच्छे सीनियर एडवोकेट के अंदर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके बाद आप वहां से अपना क्लाइंट बेस बना सकते हैं और स्टार्टिंग डेज में 10K से लेके 20K तक अर्न कर सकते हैं पर मंथ। और बाद में एक्सपीरियंस के बाद आप 1 लाख 2 लाख कितने भी अर्न कर सकते हैं। एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है ये आपके और आपके पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती अर्न करने की। इसमें कुछ प्रोस ये हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, फ्रीडम आपके पास बहुत होता है और ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन इसके कॉन्स कुछ ये हैं कि स्टार्टिंग के 3 से 5 साल आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपकी इनकम जो होती है वो इरेगुलर होती है और कोई भी फिक्स्ड इनकम नहीं होती। आपका सेकंड कैरियर ऑप्शन हो सकता है जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करना, यानी कि जज बनना। अब ये जुडिशरी एग्जाम दो तरीके के हो सकते हैं, लोअर जुडिशरी एग्जाम और हायर जुडिशरी एग्जाम। लोअर जुडिशरी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीजीएम या फिर सिविल जज बन सकते हो। हायर जुडिशरी एग्जाम क्लियर करने के बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज या फिर सेशन जज बन सकते हो। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख तक हो सकती है और सीनियर होने के बाद आपकी सैलरी 2.5 लाख तक भी हो सकती है। इसमें आपके प्रोस कुछ ये हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाती है, फिक्स सैलरी हो जाती है और ये जॉब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड होती है और जॉब सिक्योरिटी होती है। और इसमें कुछ कॉन्स ये हैं कि जो एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। आपको 1 से 2 ईयर्स तक की डेडिकेटेड प्रैक्टिस करनी पड़ती है और जो फ्रीडम होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। आपका थर्ड कैरियर ऑप्शन एक कॉर्पोरेट लॉयर बनना हो सकता है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे कि रिलायंस हो गई या फिर इन्फोसिस हो गई या फिर कोई भी बड़ी एमएनसी कंपनी, इनके अंदर एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एडवोकेट की नीड होती है। इसके अंदर आपका काम ये होता है कि जो भी उस कंपनी की लीगल प्रॉब्लम्स है वो आपको सॉल्व करनी पड़ती है। इसमें आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 40K से लेके 70K पर मंथ हो सकती है और एक्सपीरियंस के साथ ये 1.5 लाख तक भी हो सकती है। इसमें आपके प्रोस कुछ ये हैं कि आपको एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल मिलती है और फिक्स सैलरी होती है, आपको सैलरी की कोई भी टेंशन नहीं रह जाती। और कॉन्स कुछ ये हैं कि 9 to 5 की जॉब होती है, कोर्ट का इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता और वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है। आपका फोर्थ कैरियर ऑप्शन हो सकता है किसी भी अच्छी बड़ी लॉ फर्म में जॉब करना। यहाँ पे आपका काम होता है कॉर्पोरेट डील्स करवाना, आईपीआर का, आर्बिट्रेशन का, कॉन्ट्रैक्ट का। जो भी अच्छी बड़ी लॉ फर्म होती है वह आपको ऐसा फ्रेशर 1 लाख पर मंथ तक प्रोवाइड करती हैं और 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 2 से 3 लाख पर मंथ भी हो जाती है। इसमें आपका प्रोस ये होता है कि आप बहुत ही बड़े बड़े केसेस को डील करते हैं, आपके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं और सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन इसका कॉन्स ये होता है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है और वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपका फिफ्थ कैरियर ऑप्शन हो सकता है गवर्नमेंट जॉब करना। यूपीएससी, एसएससी, पीएसयू टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालती रहती हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको एक गवर्नमेंट एडवोकेट बनना है तो उसके लिए भी एग्जाम्स होते हैं। हर स्टेट के अलग अलग एग्जाम होते हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड जॉब चाहिए तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी 60K से लेके 1.5 लाख तक हो सकती है। ये पोस्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका प्रोस ये होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब होती है, फिक्स सैलरी होती है, पर्क्स होते हैं, पेंशन्स होती हैं और सैलरी की कोई भी टेंशन नहीं रह जाती। और कॉन्स ये होते हैं कि इसमें एग्ज़ाम बहुत ही टफ होते हैं, कंपटीशन बहुत ही हाई होता है। आपको 1 से 2 साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आपका सिक्स्थ कैरियर ऑप्शन हो सकता है टीचर बनना। तो अगर आपको टीचिंग करना पसंद है तो आप टीचर बन सकते हो, जिसके लिए सबसे पहले आपको एलएलएम करनी चाहिए, फिर नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करनी चाहिए, जिसके बाद आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपकी सैलरी
60K से लेके 1.5 लाख तक हो सकती है। यहाँ पे आपका प्रोस ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर रेस्पेक्टफुल जॉब होती है, स्टेबल इनकम होती है और सैलरी की कोई भी टेंशन नहीं रह जाती और एक एकेडमिक एनवायरनमेंट रहता है। आपका कौन ये होता है कि आपको एलएलएम और पीएचडी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आपका 7th कैरियर ऑप्शन हो सकता है एलएलएम किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी से करना। तो अगर आपका गोल किसी इंटरनेशनल लॉ फर्म में या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो आपको एलएलएम किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए और स्पेशलाइजेशन आईपीआर में या फिर इंटरनेशनल लॉ में या फिर क्रिमिनल लॉ जैसे सब्जेक्ट्स में करनी चाहिए। तो अगर आप एलएलएम किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं, तो आप ईज़िली किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इंटरनेशनल लॉ फर्म में जॉइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ कैरियर ऑप्शंस थे जो आप एलएलबी के बाद कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शंस हैं जो आप एलएलबी के बाद परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि लीगल जर्नलिज्म का या फिर लीगल काउंसलर या फिर लीगल मीडिएटर या फिर लीगल स्टार्टअप। तो अगर आपने एलएलबी करी है तो आपके पास ऐसे बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि कन्फ्यूज्ड है कैरियर को लेके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही लीगल कंटेंट्स के लिए।